अतीक बोल रहे हैं। योगी राज में भले ही अतीक अहमद और उसका पूरा साम्राज्य ध्वस्त होने की कगार पर हो, भले ही अतीक के पूरे परिवार के खिलाफ यूपी पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हो, लेकिन ये भी किसी से नहीं छिपा कि एक दौर में अतीक का किस तरह से सिक्का चलता था। उसके आगे पीछे सरकार और उनके नुमाइंदे घूमते थे। पिछली सरकारों में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अतीक या उसके गुर्गों की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। यही वजह रही कि अतीक की दबंगई दिन पर दिन बढ़ती चली गई और उसने अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर ली। अतीक का काम करने का अपना अलग अंदाज था, इसीलिए बड़े बड़े लोग भी अतीक से थर थर कांपते थे। अतीक जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे उसे धमकी दे दिया करता था, अवैध वसूली करता था, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीता था और बाहुबलियों की तरह हर किसी को दबा कर रखता था। ऐसे में अतीक का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह से दबंगई दिखाया करता था। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो साल 2016 का है। उस वक्त अतीक जेल में भी नहीं था और बल्कि विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। अतीक का जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें वो अशरफ हरवारा नाम के एक शख्स को पिटवाने की धमकी दे रहा है। अतीक फोन पर अशरफ को उसके ही गांव के लड़कों से पिटवाकर सरेआम बेइज्जत करने की धमकी देता हुआ साफ सुनाई दे सकता है। 12 मई साल 2016 का ये ऑडियो बताया जा रहा है। बताया जाता है इस मामले में अशरफ के पिता ने ठीक 1 साल बाद यानी कि 26 मई 2017 को कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें अतीक के साथ साथ कई और लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया था। चलिए आपको सुनवाते हैं अतीक का वो ऑडियो जिसमें वो अशरफ को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। अतीक बोल रहे हैं। हाँ बोलो। जी कहाँ हो तुम? घर पे है। अच्छा ये खुद्दूस के जो तुम परेशान किए रहा हो जी, अशरफ के साले बने रहा तो विधायक जी के साले बन गए हो और तुम खुद्दूस में चलना का सही आने हरवाना का बहुत पिटवा जब हो जाओ बेइज्जत, ना गुरफूल को मुंह देखा ना कोनो को मुंह देखा। अरे साहब भाई कोई बात ही नहीं हुआ कि आप झूठ मूठ के बता रहे, कहा बात है हमारे सामने बात करके बताओ कहा हमने उनको परेशान कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने तुमको चौधरी है, तुम्हारे सामने बात में तो हो जाओ होश पा। तुम वहाँ शिकायत हमको इतना ज्यादा मिला थी, हाँ सारा पर तुम करते रहते हो, दोनों हाथ में लट्टू रहा तो हम गुरफुलवा के मुँह देकर तुम पर शिकायत में बहुत ज्यादा एक हम बताए दे रहे हैं। हम हरवाने की नौबे दूंगा आप सब इज्जत सब लोगों आवे न दे भाई हम चाहे तुम बचने में आप मरिए नहीं लोगों बुलवाए बुलवा दे भाई ये तुम होश कर ले आप खुद्दूस के मामले में तुम्हारे कोई हम सुनी ना। आपको बता दें अतीक अहमद साल 2017 से ही जेल में बंद है और 2019 में उसे साबरमती जेल भेजा गया था। तब से वो उसी जेल में बंद है और अब उससे उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ की तैयारियां हो रही हैं। यूपी पुलिस लगातार कागजी कार्रवाई पूरी करके अतीक अहमद और उसके परिवार को मिट्टी में मिलाने की जुगत में लगी हुई है। ठीक उसी तरह जैसे गुस्से से लाल योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। अतीक बोल रहे हैं। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं है कि आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ एफआईआर किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे,
एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम बाहर कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चलें, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाया